हाँ ठीक है, ये मेडिसिन निकाली हुई मैंने। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, चलो भाई बच्चों, तो सब लोग आ गए। ओके, गुड मॉर्निंग राजश्री, गुड मॉर्निंग विश्वराज, गुड मॉर्निंग दर्शन, गुड मॉर्निंग सिद्धि। चलो चलो, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अवधूत, गुड मॉर्निंग विनय। चलो आओ फिर, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ। चलो, गुड मॉर्निंग ओम, गुड मॉर्निंग विनय। चलो बच्चों, सबसे पहले तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में एडिशन करना सिखा दिया था वेक्टर्स का। ठीक है, वहां तक हम लोगों ने सीख लिया था ना। हम्म, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो तो अब हमको यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ सेम कॉन्सेप्ट पर और डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट आप लोग रुको, मैं अपनी एक मेडिसिन ले लूं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। 2 मिनट बस। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास के ही कॉन्सेप्ट्स पर करेंगे, ताकि हमारी पिछली वाली क्लास भी रिवाइज हो जाए। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में आप लोग लिखो, अ पर्सन मूव्स, अ पर्सन मूव्स, अ पर्सन मूव्स 60 meters east, 60 meters east. A person moves 60 meters east. A person moves 60 meters east, 20 meters west. A person moves 60 meters east, 20 meters west, 20 meters west. Eighty meters south, 80 meters south, and 50 meters north, and 50 meters north, and 50 meters north. ठीक है, calculate the total displacement of the person. Calculate the total displacement of the person. Also calculate the total displacement of the person. Also calculate the magnitude of the total displacement. Also calculate the magnitude of the total displacement and the angle made by the total displacement vector, and the angle made by the total displacement vector, and the angle made by the total displacement vector, and the angle made by the total displacement vector with the east direction, and the angle made by the total displacement vector with the east direction. चलो, तो ये क्वेश्चन है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, चलो जल्दी से करके बताओ फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके ठीक है, ओम ने आंसर किया है। ठीक है ओम, सारी चीजें कैलकुलेट करके बताओ। ओके सिद्धि ने भी कर दिया आंसर। ठीक है सिद्धि, सारे पार्ट्स बताओ। ठीक है, तेजस ने बता दिया। ठीक है ओके ओके, विनय का आ गया। ठीक है ठीक है ओके ओम, बहुत बढ़िया ओम। ठीक है चलो ठीक है, फिर अब मैं सॉल्व करता हूं। ओके जानवी का आ गया। ठीक है ठीक है, सिद्धि ने बता दिया। ठीक है सिद्धि, सिद्धि एंगल भी बता दो। ओके राजश्री का आ गया है। ठीक है, दर्शन का आ गया है। ठीक है, समीर का हो गया। ओके चलो भाई, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलो आओ देखें। ठीक है ओके राजश्री, चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आओ देखें। ठीक है सिद्धि, चलो ठीक है। अब भाई देखो, सबसे पहले आदमी कितना मूव करता है, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट आदमी का हमको कितना दिया हुआ है। सबसे पहले आदमी मूव करता है 60 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि 60 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, ये तो पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद आदमी कैसे मूव करता है, उसके बाद आदमी 20 मीटर वेस्ट में जाता है, मतलब कि -20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, फिर आदमी क्या करता है, फिर यही आदमी 80 मीटर साउथ में जाता है, मतलब कि 0 आई कैप -80 जे कैप। और फिर ये क्या करता है, फिर ये आदमी 30 मीटर्स कितना 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर्स नॉर्थ में आता है, तो 0 आई कैप प्लस 50 जे कैप। तो कुल मिलाकर के आदमी ने ये 4 डिस्प्लेसमेंट कवर करे हैं। पहले 60 मीटर ईस्ट गया, फिर 20 मीटर वेस्ट गया, फिर 80 मीटर साउथ गया, फिर 50 मीटर नॉर्थ में गया। अब इस आदमी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस आदमी ने कवर करा वो हो गया S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर प्लस S4 वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या है, एक्स वालों को एक्स वालों के साथ ऐड करेंगे, वाई वालों को वाई वालों के साथ ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, सारे एक्स वाले एक साथ ऐड कर दिए, तो 60 -20 प्लस 0 प्लस 0 आई कैप प्लस सारे वाई वाले एक साथ ऐड कर दिए, तो ये हो गया 0 प्लस 0 -80 प्लस 50 जे कैप। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 60 -20, ये हो गया 40 आई कैप प्लस -80 प्लस 50 -30 जे कैप। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 40 आई कैप -30 जे कैप। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। फिर क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था कि मैग्नीट्यूड कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो वो भी बताया जा सकता है।
ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कैलकुलेट करा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कि 1600 प्लस 900, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2500, मतलब हम कह सकते थे 50 मीटर्स। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, फिर हमें कैलकुलेट करके बताना था कि भाई ये कितना एंगल बना रहा होगा ईस्ट डायरेक्शन के साथ। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, मतलब आदमी जो है वो कुल मिलाकर के ईस्ट डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, 40 मीटर, और साउथ डायरेक्शन में वो कितना ट्रेवल करा, 30 मीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसका रिजल्टेंट पाथ आ गया, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया आदमी का, वो ये आ गया। तो अब ये ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो हमने कहा ये ईस्ट के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। अब ये थीटा कैसे हमने कैलकुलेट करा, तो हमने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें tan थीटा का वैल्यू हो जाना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 30/40, तो ये आ गया 3/4। अब tan थीटा का वैल्यू आ गया 3/4, मतलब कि थीटा का वैल्यू हो गया 37 डिग्री। चलो, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स का आंसर कर दिया, ठीक है। हाँ चलो आओ और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, तो आज हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वेक्टर्स में जो है हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरीके के केसेस में दिक्कत ना हो। चलो आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ पर्सन मूव्स a person moves 20 meters, या फिर इसको ऐसे लिखो, अ पर्सन मूव्स 20√2 meters, a person moves 20√2 meters in the northeast direction. A person moves 20√2 meters. A person moves 20√2 meters in the northeast direction. A person moves 20√2 meters in the northeast direction. Ten meters in the east direction. 10 meters in the east direction. 10 meters in the east direction. And 20 meters and 20 meters and 20 meters in the north direction, and 20 meters in the north direction. Then calculate the total displacement vector of the person. Then calculate the total displacement vector of the person. अच्छा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक मैं आपको करके बता देता हूं, फिर बाकी के आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। देखो, इसमें क्वेश्चन में पहले कहा गया है कि जो आदमी है वो 20√2 meters नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सी चीज लग रही है, ये हमको नहीं समझ में आया।
जो पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है S1 वेक्टर, वो हमको कहा हुआ है 20√2 मीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो इसका मतलब ये है कि मैं कहता हूं अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो अगर ये लिखा है कि ये आदमी 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा नॉर्थ और ईस्ट के इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। मतलब नॉर्थ से भी 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है और ईस्ट से भी 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर हमें कहा है कि एक आदमी 20√2 मीटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट से भी 45 डिग्री पर है और नॉर्थ से भी 45 डिग्री पर है। ठीक है, ओके, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो अच्छा, तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का है। अब यार देखो, पहले वाले डिस्प्लेसमेंट को भी मुझे आई कैप और जे कैप की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो अगर ये 20√2 मीटर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसने एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, एक्स आई कैप, और वाई डायरेक्शन में इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, वाई जे कैप। ठीक है, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था S1, वो था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब बच्चों अगर मुझे एक्स और वाई पता लग जाए, तो मुझे S1 वेक्टर पता लग जाएगा ना कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ओके समीर। देखो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। देखो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि cos 45 डिग्री ये क्या हो जाना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि x अपॉन 20√2। मतलब मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता था x हो गया 20√2 cos ऑफ 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। मतलब मैं कह सकता था x इज इक्वल टू 20। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग y भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, हम लिखते sin 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि y अपॉन 20√2। तो हम लोग क्या कह सकते थे, हम लोग कह सकते थे y इज इक्वल टू 20√2 साइन ऑफ 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री को मैं 1/√2 लिख सकता था, तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 20। ठीक है, x भी 20 आ गया, y भी 20 आ गया, बस। तो मुझे देखो डिस्प्लेसमेंट 1 पता लग गया। अब मैं S1 वेक्टर को क्या लिख सकता था, S1 वेक्टर था x आई कैप प्लस y जे कैप, मतलब ये क्या हो गया 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, ओके, अवधूत का भी फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ओके, तो S1 वेक्टर तो ये हो गया। ठीक है, ओके, राजश्री का भी आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये मेथड तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर इस तरीके से हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता है हमें। ये क्लियर है ना सब लोगों को। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये S1 वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो ओके, जानवी का भी आ गया। ठीक है, अब बाकी सारे डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान आसान थे। बाकी सारे तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली हमको क्या दिए हुए थे, S2 वेक्टर हमको क्या दिया हुआ था, 10 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप। और S3 वेक्टर हमको क्या दिया हुआ था, 20 मीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब कि 0 आई कैप प्लस 20 जे कैप। बस, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको पता लग जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, सारे x वालों को एक साथ ऐड कर दिया, मतलब कि 20 प्लस 10 प्लस 0 आई कैप, प्लस सारे y वालों को एक साथ ऐड कर दिया, 20 प्लस 0 प्लस 20 जे कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
30 i cap plus 40 j cap। सो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ 30 i कैप प्लस 40 j कैप। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो 50 मीटर्स जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाता डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ओके चलो अब और देख लेते हैं। अच्छा ऊपर कर रहा हूं, रुको। चलो नोट कर लो। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं आगे और इस तरीके के कॉन्सेप्ट सब डिस्कस कर सकता हूं आप लोगों के साथ? ये बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है विश्वराज, साइन और कॉस इसलिए यूज करा ना क्योंकि मुझे एक्स और वाई पता करने थे, क्योंकि साइन में वाई आता है और कॉस में एक्स आता है, इसलिए मैंने साइन और कॉस यूज किया। ठीक है, हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? चलो नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, सबका हो गया। चलो फिर सिद्धि हो गया, नोट कर लिया? ओके हाँ कर सकते थे साक्षी, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करके करेंगे। ऐसे रैंडमली अब जब हम चीजों को करते हैं ना तो हमको यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड अप्रोच बनाएंगे और उसी को फॉलो करके करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कोशिश करो जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से सीखो। ठीक है, हाँ चलो। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके तो लिखो, लिखो अ पर्सन मूव्स, अ पर्सन मूव्स अ पर्सन मूव्स 10 root 2 meters, a person moves 10 root 2 meters in the southwest direction. A person moves 10 root 2 meters in the southwest direction. A person moves 10 root 2 meters in the southwest direction. A person moves 10 root 2 meters in the southwest direction. He then moves, he then moves, he then moves 30 meters. He then moves 30 meters in the east direction. He then moves 30 meters in the east direction. He then moves 30 meters in the east direction and 10 meters in the south direction. And 10 meters and 10 meters in the south direction. Then calculate the total displacement vector of the person. Then calculate the total displacement vector of the person
and also calculate the angle made by the total displacement with the east direction, and also calculate the angle made by the total displacement with the east direction. चलो भाई, ओके ठीक है, राजश्री का आ गया। तेजस, सबसे पहले आदमी जो है वो 20√2 मीटर्स जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, फिर 30 मीटर्स ईस्ट में जाता है, और फिर 10 मीटर साउथ में जाता है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है और एंगल बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में। ओके, राजश्री का आ गया है, सिद्धि का आ गया है। ठीक है, ओके, अवधूत का आ गया है, ओम का आ गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, सिद्धि ने मैग्नीट्यूड भी बता दिया। ठीक है, ओके, समीर का आ गया है। ठीक है, अमान का आ गया है। अमान जरा चेक करो, मुझे लग रहा है तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ओके, राजश्री का, ठीक है, राजश्री ने एंगल भी बता दिया। ठीक है, चलो भाई, चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, आओ देखें फिर। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो तो भाई देखो, सबसे पहले हमको बताया हुआ था डिस्प्लेसमेंट नंबर 1, ये कितना था? 10√2 मीटर था ना? ओके, ठीक है, 10√2 मीटर था। ठीक है, ओके, तो 10√2 मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर वेस्ट है और ये अगर साउथ है, तो जो पर्सन है वो 10√2 मीटर्स इस तरीके से कवर कर रहा है। ठीक है, ओके, दर्शन का भी आ गया। ठीक है दर्शन, लेकिन गड़बड़ हो गई है, देखो चेक करो दोबारा से। तो इसका मतलब साउथ वेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट के साथ भी 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा होगा और साउथ के साथ भी 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि इसने वेस्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की होगी लेटस से वो x होगी, और साउथ डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो y होगी। तो हम ये कह सकते थे कि जो S1 वेक्टर होगा वो होगा माइनस एक्स आई कैप, है ना, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। अच्छा, अब ये देखो x और y कैसे पता चलेंगे हम लोगों को? तो बहुत आसान है, हम लोग क्या कह सकते थे? हम लोग कह सकते थे cos 45 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि x अपॉन 10√2। तो हमने कहा x का वैल्यू हो गया 10 मीटर्स। ऐसे ही साइन 45 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि y अपॉन 10√2। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 10 मीटर्स। ओके, तो हमको S1 वेक्टर पता लग गया।
S1 वेक्टर आ गया हमारे पास कितना, -10 आई कैप -10 जे कैप। चलो बहुत बढ़िया, ये तो S1 वेक्टर की बात हो गई। अब S2 वेक्टर देखो कितना था, S2 वेक्टर था 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि 30 आई कैप प्लस 0 जे कैप। और S3 वेक्टर क्या था, 10 मीटर साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया 0 आई कैप -10 जे कैप। ओके, अब भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x वालों को सबको एक साथ ऐड कर दिया, मतलब कि -10 प्लस 30 प्लस 0 आई कैप, प्लस y वालों को सबको एक साथ ऐड कर दिया, तो मतलब -10 प्लस 0 -10 जे कैप। तो फाइनली हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 20 आई कैप -20 जे कैप। ठीक है, ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, 20 आई कैप -20 जे कैप, ठीक है। हाँ, और अगर हमको मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता तो वो भी बताया जा सकता था। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, √ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कि 400 प्लस 400, तो ये हो गया √ऑफ 800। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 20√2 मीटर्स। और फिर हमसे क्वेश्चन में एंगल पूछा हुआ था कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ईस्ट डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। तो बना सकते थे हम लोग। भाई देखो, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 20 आई कैप -20 जे कैप है, मतलब ये टोटल 20 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में गया है और 20 मीटर्स साउथ डायरेक्शन में गया है। तो ये आदमी कितना मूव किया, ये आदमी इस तरीके से चला। तो अब ये ईस्ट डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमने कहा ये ईस्ट डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे जो tan थीटा है वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब कि 20/20 विच इज इक्वल टू 1। तो थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्रीज। चलो, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए फिर। चलो ठीक है, आओ फिर आगे देखते हैं। चलो ये नोट कर लिया सब लोगों ने, चलो फिर। ओके, so let us move towards the next question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है कि एक आदमी है, उसका जो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, एंड इसका जो पहला वाला ये डिस्प्लेसमेंट है ये 50 मीटर्स का है, नॉर्थ से 37 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए, ठीक है।
ये कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट है इसका, S1। ठीक है, ये तो S1 हो गया। सो S1 है 50 मीटर्स नॉर्थ से 37 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए। फिर S2 जो है, इसका जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है वो है लेट अस से ये है 10 मीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में, और S3 जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो S1 वेक्टर जो पहला डिस्प्लेसमेंट है वो है नॉर्थ से 37 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए 50 मीटर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट है ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर्स। तो हमें इस आदमी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताना है, और ये बताना है कि नॉर्थ से जो है इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्थ से कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा। ओके, तेजस का आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया तेजस। ठीक है, ओके, ओम का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया ओम। ठीक है, चलो बाकी लोग भी जल्दी से बता दो। अभी तक तेजस का और ओम का ही आंसर आया है। ठीक है, अवधूत का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अवधूत एंगल भी कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ओके, अमान का आ गया है। ठीक है, ओके, चलो भाई। अच्छा, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलो आओ देखें। ओके, लेट अस हैव अ लुक। देखो, S2 डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो S2 डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, वो तो बहुत आसान है, 10 मीटर्स नॉर्थ, मतलब कि 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और अगर S3 डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो भी बहुत आसान है, 20 मीटर ईस्ट, मतलब कि 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अब सारा का सारा प्रॉब्लम आता है S1 वाले डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो S1 के लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे।
तो S1 के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, S1 जो है, S1 डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर्स है ना, नॉर्थ से 37 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए। ठीक है, सिद्धि का भी आ गया, ठीक है सिद्धि। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि ये जो S1 है इसके लिए आदमी वाई नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ वाई डिस्टेंस कवर करा होगा और ईस्ट डायरेक्शन में इसने कुछ एक्स डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक है, अब ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 37 डिग्री। तो हमने क्या कहा, हमने कहा S1 वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये एक्स और वाई मुझे पता करने हैं। चलो, तो ये एक्स और वाई देखो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, हम लोग कह सकते थे cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री क्या हो जाना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि y अपॉन 50। तो मैं क्या कह सकता था, y इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक है, ऐसे ही साइन 37 डिग्री के लिए मैं क्या कह सकता था, साइन 37 डिग्री हो जाना चाहिए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि x अपॉन 50। मतलब मैं x क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था x इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो मुझे S1 पता लग गया। S1 वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। बहुत बढ़िया, तो हमको S1 भी पता लग गया। और S2 और S3 हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और S3 है 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। चलो, तो एक बार इन सबको इकट्ठे लिख देते हैं। तो S1 है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, S2 है कितना, 0 आई प्लस 10 जे, S2 है 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और S3 है कितना, 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, तो अब हम लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये क्या हो गया, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। तो ये क्या हो गया, सारे x वालों को एक साथ ऐड कर दिया, मतलब कि 30 प्लस 0 प्लस 20 आई कैप प्लस सारे y वालों को एक साथ ऐड कर दिया, तो ये गया 40 प्लस 10 प्लस 0 जे कैप। तो फाइनली ये क्या आ गया, ये आ गया 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, हाँ ओके, हाँ दर्शन को डाउट है, ठीक है ओके, 2 मिनट दर्शन। अच्छा, दर्शन का डाउट है 40 कैसे आया, ठीक है दर्शन बता रहा हूं, 2 मिनट। हमने किसका, y का वैल्यू 40 कैलकुलेट करा था ना, दर्शन ध्यान से देखो, ये वाला स्टेप क्लियर है। दर्शन जल्दी से बताओ, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू y बाय 50, ये क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये क्लियर है। अब देखो, cos 37 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 37 को मैं लिख सकता हूं 4/5। तो 4/5 इज इक्वल टू y बाय 50, मतलब मैं लिख सकता था 4/5 इंटू 50 इज इक्वल टू y। तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 10 इंटू 4, y इज इक्वल टू 40। ठीक है, चलो ओके ओके। अच्छा भाई, तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप। ठीक है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया।
अच्छा, फिर हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो भाई ये भी कैलकुलेट करा जा सकता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हम 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गए और 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो ये हमारा हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये नॉर्थ के साथ कौन सा एंगल बना रहा होगा, तो हमने कहा ये नॉर्थ के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। अब ये थीटा कैसे पता लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 50 अपॉन 50 विच इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया जानवी, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से यहां तक हम लोगों को बात एकदम क्लियर है। चलो, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Okay, so now let us move on to the next question. Okay. So इस बार क्या है, एक आदमी है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो एक आदमी है, उसका डिस्प्लेसमेंट S1 वेक्टर हो रहा है साउथ से 37 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए, एंड दिस इज 100 मीटर्स। ठीक है, ये तो S1 हो गया। ऐसे ही फिर वो सेकंड डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है, लेट अस से ये कितना हो गया, 120 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड फिर वो तीसरा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेट अस से 160 मीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमको बताना है कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, और वो जो है उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है, और नॉर्थ के साथ ये कितना एंगल बना रहा होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। ओके, ठीक है, अमान का आंसर आया है, ठीक है। चलो ठीक है, अमान अभी चेक करते हैं। ओके, सिद्धि का आंसर आ गया है, ठीक है, ओम का आंसर आ गया है।
ठीक है, ओम का आंसर मुझे सही लग रहा है। ओके, राजश्री का आ गया है। ठीक है, विनय का आ गया है। चलो इस बार काफी सारे लोगों ने गलतियां की हैं। चलो इस बार मैक्सिमम लोगों ने गलतियां की हैं। ओके, साक्षी का आ गया है। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अभी तक सिर्फ ओम ने सही आंसर किया है। ओम का ही आंसर सही आया अभी तक। ओके, अवधूत का भी हो गया है। ठीक है, अवधूत का भी आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, अवधूत एंगल भी कैलकुलेट करके बताओ। चलो अच्छा, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आओ देखें। तो भाई देखो, सबसे पहले तो S1 डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं, S1 वेक्टर को। तो S1 वेक्टर जो है वो 100 मीटर है और साउथ से 37 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए। ओके, सिद्धि का आ गया है। ठीक है, पर सिद्धि ने भी गड़बड़ की है। चलो आओ देखें। देखो भाई, तो एक काम करते हैं, S1 डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा होगा। S1 जो है वो साउथ डायरेक्शन में कुछ y डिस्टेंस चल रहा होगा और वेस्ट डायरेक्शन में कुछ x डिस्टेंस चल रहा होगा। तो हम ये कह सकते थे कि जो S1 वेक्टर होगा वो होगा -x i कैप -y j कैप। ठीक है, ओके, ठीक है अवधूत, ठीक है। चलो आओ, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब सब लोग इधर देखो। ठीक है, अब पेन पेन पेपर रख दो, अब इधर देखो। अब S1 वेक्टर हो जाएगा -x i कैप -y j कैप। अब x और y कैसे पता कर सकते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं। ठीक है, ये y है, ये x है, और ये एंगल है 37 डिग्री, और ये डिस्टेंस है 100। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख सकता था, साइन 37 डिग्री में लिख सकता था साइन 37 डिग्री में लिख सकता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि x अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 60। ऐसे ही cos 37 डिग्री में लिख सकता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि y अपॉन 100। तो y कितना आ गया, y आ गया मेरे पास 80। तो मुझे S1 वेक्टर पता लग गया। S1 वेक्टर कितना आ गया, -60 i कैप -80 j कैप। ठीक है, और S2 था 120 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब S2 वेक्टर कितना हो गया, S2 वेक्टर हो गया 120 i कैप प्लस 0 j कैप। ऐसे ही जो S3 वेक्टर था वो था 160 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब कि 0 i कैप प्लस 160 j कैप। अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करना था, बस हो गया मेरा काम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। तो देखो ये कितना हो गया, सारे x वाले एक साथ ऐड कर लिए, मतलब कि -60 प्लस 120 प्लस 0 i कैप प्लस सारे y वाले एक साथ ऐड कर लिए, मतलब कि -80 प्लस 0 प्लस 160 j कैप। तो भाई देखो कितना हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया
60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। तो भाई ये आना चाहिए था टोटल डिस्प्लेसमेंट 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। तो फाइनली देखो, ठीक है, अच्छा ठीक है विश्वराज, लेकिन पहले तुमने आंसर किया ही नहीं था। ओके ठीक है चलो, ओके विनय ने आप बता दिया, ठीक है चलो, चलो कॉन्फिडेंट नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया इस बार 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। अच्छा फिर हमें बताना था कि एंगल कितना बना रहा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ के साथ। तो चलो आओ देख लेते हैं। तो 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप का क्या मतलब होगा कि हमारा जो आदमी है वो कुल मिलाकर के ईस्ट डायरेक्शन में 60 मीटर्स कवर किया है और नॉर्थ डायरेक्शन में उसने 80 मीटर्स कवर किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अच्छा अब हमें बताना था कि नॉर्थ के साथ वो कितना एंगल बना रहा होगा। तो बड़े आराम से बताया जा सकता है, नॉर्थ के साथ वो जो एंगल बना रहा होगा वो यही एंगल तो होगा, थीटा। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये भी तो एंगल थीटा ही हुआ, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम ये वाला एंगल थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 60 अपॉन 80। तो हमने कहा tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। अब भाई tan थीटा 3/4 आ गया, तो इसका मतलब थीटा हो गया 37 डिग्री। तो जो हमारा पर्सन है वो नॉर्थ के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। अब अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता तो हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करके बता सकते थे। अब एक काम करते हैं, यहां से देखो 60 और 80 में कॉमन क्या आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है। तो 20 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो अंडर रूट ऑफ, अब देखो 20 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, ये तो 3 हो गया ना। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया 20 इंटू अंडर रूट ऑफ 25, मतलब ये 5। तो ये कितना हो गया 100 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते थे। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है विनय। बच्चों अगर आप लोगों को आज का लेक्चर 100% क्लियर हो गया है तो आप ये समझ लो कि आपको 80% वेक्टर्स आ गया। अगर आज का लेक्चर आपको 100% क्लियर हो गया है तो इसका मतलब ये समझ लो कि कुल मिलाकर के टोटल वेक्टर्स का आपको 80% आ गया है। मेजर पोर्शन हम लोग वेक्टर्स का सीख चुके हैं। 20% में मल्टीप्लीकेशन वगैरह है, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, और क्या नाम है कंपोनेंट्स वगैरह लेने सीखते हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ मतलब अब हमारा जो वेक्टर्स का एक जो सोचने का नजरिया होता है ना वो हमको समझ में आ गया, हमको वेक्टर सोचना आ गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ बस बहुत अच्छे से अब इसको प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है आगे की चीजें हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो सिद्धि अभी रुक जाओ, अभी पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लूं तब तुम लोग होमवर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूं क्योंकि फिर वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तुमको नहीं आते होंगे, फिर तुम आसान आसान क्वेश्चंस में फंसोगे। हाँ अभी बताऊंगा ना, सब कुछ बताऊंगा तुम लोगों को, चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। देखो अब तुम लोगों को वेक्टर सोचना आ गया है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है। मेन चीज जो होती है वो वेक्टर्स को सोचना होता है बस। अगर हमें एक बार वेक्टर्स में सोचना आ गया तो कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है वेक्टर्स के, ठीक है। तो 80% से मेरा मतलब यही था कि तुम्हें जो है विजुअलाइजेशन हो गई वेक्टर्स की, ठीक है। चलो चलो तो अब क्लास को अभी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आगे का डिस्कशन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो
चलो बाय बाय एवरीवन, चलो बाय। चलो ठीक है, बाय ओम, चलो।